सतारा के जो पेट के मरोड़ होते हैं वो इस हद तक बढ़ जाते हैं कि जंगीर जब तक इसे इंजेक्शन नहीं लगाएगा ये ठीक नहीं होगी। अब इन दोनों की जो कहानी है ना ये आगे चलना शुरू हो चुकी है और जुबैर जो है ना ये अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। उसे इतना तक नहीं पता कि भाई मेरी औरत घर के अंदर किसके साथ क्या चक्कर चला रही है, किसके साथ गेम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले पे इसने कभी भी नहीं सोचा। हाँ, ये जीनत को शक की निगाह से देख रहा है, जीनत के ऊपर हर वक्त तंज करता रहता है जिसके दिल में किसी किस्म का कोई भी खोट नहीं है। अब क्या होगा आने वाले साथ में, इस खानदान को किस तरह से सतारा के ऊपर शक होगा। अगर सतारा के ऊपर शक होता है, सिद्रा शक करती है, इसे अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देख लेती है और जाकर जुबैर को ये सब कुछ बताती, तो क्या जुबैर जो होगा ये सिद्रा की बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। जंगीर है ना, जंगीर को भी अब इस बात का खुलकर पता लग चुका है कि भाई मैं सिद्रा के साथ मजीद आगे नहीं चल सकता, इसके साथ आगे मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि छोटी छोटी बात के ऊपर मेरे ऊपर तंज करना शुरू कर देती है, हर वक्त शक करती है। और जंगीर ने जो सिद्रा के साथ शादी की थी इसका एक ही मकसद था, मैंने इसके पैसों के ऊपर अयाशियाँ करनी है और वो अयाशियाँ कर रहा है। जब भी जंगीर को मौका मिलता है तो सिद्रा के पैसे चोरी करता है, चोरी करने के बाद बैठ जाता है, पैसों से एंजॉय करता है, सतारा को खिलाता है पिलाता है और फिर वापस आ जाता है। अब सतारा आती है जो सिद्रा होती है इसे जंगीर को काम के सिलसिले पे बाहर भेजती है। तो इतने में जिस वक्त जंगीर बैठ जाने लगता है तो सतारा आ जाती है और सतारा आकर शोर मचाना शुरू कर देती है। जंगीर को कहती है कि जंगीर अब तैयार खड़ी होती है, जंगीर को कहती है कि मेरे पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा करो कि किसी जगह पर कहीं भी ले जाओ डॉक्टर के पास ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो बेचारा जंगीर पहले परेशान होता है क्योंकि पहली दफ़ा भी सिद्रा ने इसके ऊपर गुस्सा किया था, तो इसी वजह से इसे कहता है कि मैं सिद्रा के काम के सिलसिले पर जा रहा हूँ तो मैं नहीं जा सकता, इनकार करता है। तो इतने में जो सतारा होती है इसकी क्लोज होती है, इसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए ढीठ इंसान, क्या आप सिद्रा की बात मान कर मुझे छोड़ देंगे, मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो फिर ये मजबूर हो जाता है। जब सतारा इसके क्लोज होती है तो इसका जो एक दिल होता है इसे मजीद पिघलना शुरू हो जाता है और ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब सतारा किसी कोने में इसका वेट करेगी और चुप कर इसके साथ बैठकर चली जाएगी। ये दोनों बैठ जाएंगे। सिद्रा तो ये समझ रही थी कि भाई जो जंगीर ऐसे काम के मामले पे गया हुआ है तो वापस आ जाएगा और सतारा के साथ ये तो बाहर जाकर एंजॉय करता है। ये दोनों बाहर जाते हैं, जाकर टाइम गुजारते हैं, काफ़ी देर हो जाती है। सिद्रा इस मामले में परेशान हो जाती है, आखिरकार इससे हो क्या गया, इससे अभी तक वापस क्यों नहीं आया। और जंगीर ने बहाना जो होता है इसे ढूंढ लिया होता है। तो जीनत की छोटी बेटी होती है इसे आती है अपने वालिद के पास, वालिद जो होता है इसे दादू के पास बैठा होता है तो उसके साथ गपशप कर रहा होता है। तो इतने में आती आकर बात करके अपने वालिद को कहती है कि पापा चांद जल्दी हैं, सबा को पेट में दर्द हो रहा है। तो इतने में जब दादू ये बात सुनती है, जो जुबैर की माँ होती है इसे गुस्सा करना शुरू कर देती है, कहती कि ऐ है काफ़ी टाइम के बाद जो मेरा बच्चा है मेरे पास बैठा है और आप लोग इतने मनूस हैं कि मेरे बच्चे को मेरे पास बैठने ही नहीं देते, चली जाएं यहाँ से और जाकर उससे कोई ना कुछ दे दें तो वो ठीक हो जाएगी, मेरा बेटा नहीं आ सकता। जुबैर भी जो होगा से अपनी बेटी को बोलेगा कि आप जाएं और जाकर सबा को खुद देख लें, मैं नहीं आ सकता, ये छोटा बहुत दर्द होगा ये ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये वालिद का हाल है। वालिद अपनी बेटियों के साथ ये रोइए रख रहा है, इस हद तक जा चुका है। अपनी माँ की बात मानता है, ठीक है इससे माँ की बात माननी चाहिए, लेकिन आप अपनी बच्चियों को हुकूक तो दें। आपकी बच्चियाँ किस हाल में पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, हर बंदा आकर उनको जो है वो परेशान करता रहता है, हर बंदा आकर उनके ऊपर तंज करता रहता है। तो इस तरह से जो मामलात होंगे ये मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अब बच्ची की हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि जिसे जब इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे ना तो डॉक्टर हज़रात इनके ऊपर गुस्सा करेंगे, भाई आप लोगों ने अपनी बच्चियों के साथ क्या कर दिया है, अपनी बच्चियों के ऊपर आप लोग फोकस ही नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से ये हालत हुई है। जो सतारा होती है जुबैर के पास आती है, साथ में जो वो जंगीर भी मौजूद होता है। जुबैर जो होता है ये सतारा को कहता है कि मेरे आप कपड़े तो जाकर इस्त्री कर दें। तो आगे से सतारा कहती कि मैं थकी हुई हूँ और सारे के सारे घर के काम काज मैं करती हूँ, हर किसी को टाइम देती हूँ, हर किसी को लिफ्ट देती हूँ।
तो जीनत को आपने इस घर में किस लिए पाल कर रखा हुआ है, तो आप उसे जाएं और जाकर बोलें, उसी को काम सौंप दें। अब ज़ुबैर की हो सकता है कि जहांगीर के ऊपर नज़र ना पड़े, तो ज़ुबैर जो होता है ये सतारा को मनाने की कोशिश करते और कहते कि अच्छा अपना मूड तो ख़राब ना करें, मैं जीनत को अभी बोल देता हूँ और जीनत जो होगी ये सारे के सारे इस्ती कर देगी, आप टेंशन ना लें। इतने में ज़ुबैर की जो नज़र होती है ये जहांगीर के ऊपर पड़ती है, तो फिर ये थोड़ा सा बात को घुमाने की कोशिश करता है। रन मुरीद बना हुआ होता है, जहांगीर तो सब कुछ जान चुका है, उससे पहले भी इस बात का पता लग चुका है कि भाई सितारा किस तरह से ज़ुबैर को यूज़ करने की कोशिश करी। अब जब जिस वक्त ये दोनों जाते हैं बाइक पे, तो जहांगीर जो होता है ये बार बार सितारा के साथ बात भी करता है, ऐसे कहते कि भाई कहाँ पे आपने मुझे लेकर जाना है, आधा घंटा हो गया हम रास्ते पे चल रहे हैं और अभी तक आपका वो डॉक्टर नहीं आया जिसके पास आपने जाकर इंजेक्शन लगवाना है। लेकिन इसे शॉपिंग मॉल के अंदर लेकर जाती है, वहाँ पर ये शॉपिंग करती है, अपने लिए कुछ ड्रेस लेती हैं। तो इतने में सिद्रा जो होती है ये घर में परेशान हो जाती है कि भाई इतनी देर हो गई है, अभी तक जहांगीर वापस क्यों नहीं आया। तो ये गुस्से से जहांगीर को कॉल करती है, इसे गुस्सा आता है और जहांगीर के ऊपर गुस्सा करती है, जहांगीर को डांटना शुरू कर देती है। जहांगीर को कहती है कि जहांगीर इतनी देर हो गई है, आप कहाँ हैं। तो आगे से जहांगीर झूठ बोलता है, होता शॉपिंग मॉल के अंदर है सितारा के साथ, लेकिन ये सिद्रा को कहता है कि जो दोस्त था उसका एक्सीडेंट हो गया है और उससे मैं हॉस्पिटल में लेकर गया हूँ। तो ये बातें जब सिद्रा सुनती है तो सिद्रा तो सब कुछ समझ जाती है और ये जहांगीर के ऊपर गुस्सा करती है। जहांगीर को कहती है कि जब भी मैं आपको जो है वो बाहर काम के सिलसिले में भेजती हूँ तो बाहर जाकर आपके दोस्त का या किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जो आप लेट हो जाते हैं। आखिरकार आपने ड्रामा क्या बना कर रखा हुआ है। तो जहांगीर बेचारा डर रहा होता है क्योंकि साथ में सितारा होती है और सितारा ने अगर कोई आवाज़ निकाल दी और सिद्रा को यकीन हो गया तो फिर तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से वो डर की वजह से कॉल काट देता है, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करता। जब कॉल कटती है उसके बाद सिद्रा जो होती है गुस्से से लाल पीली हो जाती, इतना गुस्से से आ जाते कि भाई आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कि से मेरी कॉल काटे। माँ भी इसके पास आ जाती है, माँ समझाने की कोशिश करती और कहती कि बेटा थोड़ा सा सुकून महसूस करें, आराम करें, कुछ भी नहीं होगा, वापस आ जाएगा, उसने जो बात की है वो ठीक ही होगी। लेकिन कहाँ सिद्रा ये बातें सुनती है, अपनी माँ को कहती कि माँ जी उसने मेरी कॉल काटी है, बस बहुत हो गया, मैं अब इसके साथ हमेशा के लिए अपना जो रिश्ता है ख़त्म कर दूँगी, इसके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी। माँ समझाएगी, अभी लाजमी तौर पर तलाक की डिमांड करेगी, घर में नहीं आने देगी। लेकिन आकर जहांगीर इस हिसाब से इमोशनल होगा या अच्छा बनने की कोशिश करेगा कि आखिरकार जो सिद्रा होगी इसका जो गुस्सा होगा से ठंडा हो जाएगा। पहले आकर जहांगीर के साथ बात जरूर करेगी। जहांगीर जिस वक्त घर के अंदर आएगा ना तो जहांगीर के ऊपर गुस्सा करेगी कि हाँ मैंने आपको काम के सिलसिले में भेजा था, आपको मैं जब भी काम के सिलसिले में भेजती हूँ तो एन उसी वक्त आपके दोस्त का या आपके कज़नों का एक्सीडेंट किस वजह से होता है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर जहांगीर समझाएगा, मना लेगा सिद्रा को बोलेगा कि आप जैसा बोलती हैं मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। पैसे जो दिए होंगे इसे तो सितारा की शॉपिंग में जाकर गुजर जाएंगे, लेकिन ज़ुबैर वालों को इस मामले पे अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अब घर में हर बंदा अंधा बना हुआ है, किसी को भी नहीं पता कि भाई सितारा जो होती है ये घर से बैठ जाती है, किसी से इजाज़त नहीं लेती, अपनी मर्जी के मुताबिक जाती है। सारे के सारे ख़ानदान वाले सिर्फ और सिर्फ जीनत को दबा कर रखना चाहते हैं, जीनत के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई ये दब कर है जिसने कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। अगर जाती भी है, पहली बात तो ये कि इसे जाने भी नहीं दिया जाता, अगर जाती भी है तो ये इजाज़त लेकर जाती है, ये किसी को अपने साथ लेकर जाती है। इतना इसके ऊपर प्रेशर है और ये इज्जत रखने वाली औरत है। अगर जिस हिसाब से असलम ब्लैकमेल कर रहा है, शाह कब से इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, तो इस औरत ने उफ तक नहीं की, इस औरत ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो इससे एक न एक दिन सिला ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर ज़ुबैर तलाक भी दे देता है तो ज़ुबैर को जब अपनी गलती का एहसास होगा तो यही ज़ुबैर होगा जाकर माफ़ी मांगेगा, पाँव पकड़ेगा। लेकिन उस वक़्त इतना जो होगी ये देर हो जाएगी कि ज़ुबैर के हाथ से भी सब कुछ निकल जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। जो सिद्रा ने कदम उठाया है या जो अल्फाज बोले कि मैं जहांगीर को घर में नहीं आने दूंगी, तो क्या जहांगीर को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में ये जो माहौल बना हुआ है, जो जहांगीर और सितारा हरकतें कर रही हैं, इनकी असलियत कब खुलेगी। अगर असलियत खुलती है तो क्या ज़ुबैर जो होगा ये सिद्रा वालों की बातों के ऊपर यकीन करेगा। लास्ट में फीडबैक